तो जैसा कि डेनियल ने बताया, मेरे दो बच्चे, मेरा बेटा और मेरी बेटी, उनका अपहरण कर लिया गया था सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया से 2019 के अंत में, और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दक्षिण कोरिया ले जाया गया था। आखिरकार मुझे अप्रैल 2024 में, यानी थोड़ा सा एक साल पहले, उनसे फिर से मिलने का मौका मिला। तो अब वे दोनों मेरे साथ सैन फ्रांसिस्को में पिछले एक साल से थोड़ा ज्यादा समय से वापस घर पर हैं। तो यह सभी के लिए एक बहुत ही अलग तरह का अनुभव रहा है। उन्होंने बहुत कुछ झेला है, ऐसी चीजें जो बच्चों को कभी नहीं झेलनी चाहिए। और यह वाकई में बहुत मुश्किल भरा संघर्ष था, उन्हें घर वापस लाने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को वैसे काम करने के लिए जैसे उन्हें करना चाहिए था। और उस सब में से कुछ अच्छी बातें भी निकली, जिनके बारे में शायद हम आज बात कर सकते हैं, ताकि ऐसे मामलों में शामिल दूसरे लोगों के लिए भी कुछ मदद हो सके। लेकिन यह लड़ाई हमेशा जारी रहती है, ताकि उन व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जा सके जो बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाई गई हैं। तो इन सब के हिस्से के तौर पर मैंने दक्षिण कोरिया के सियोल में एक सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन किया, जहां मैंने सड़क पर एक ट्रेडमिल लगाया और राहगीरों को पर्चे बांटे, ताकि मैं अपनी स्थिति समझा सकूं कि मैं अपने बच्चों से क्यों नहीं मिल पा रहा हूं। मुझे काफी सहानुभूति मिली, और फिर आखिरकार कोरिया में और कुछ हद तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मीडिया का ध्यान इस समस्या की ओर गया, ताकि मैं इस समस्या को समझा सकूं। और यह बहुत जरूरी था, ताकि सरकारी अधिकारियों को इसमें शामिल किया जा सके और चीजों के होने के तरीके को बदलने के लिए प्रेरित किया जा सके। यह अमेरिका की तरफ से भी था और कोरिया के भीतर भी। तो यह मेरी जिंदगी की सबसे मुश्किल चीजों में से एक थी जो मुझे कभी करनी पड़ी, लेकिन यह पूरी तरह से इसके लायक था। अब जब मैं हर दिन उठ सकता हूँ, अपने बच्चों के साथ खेल सकता हूँ, उन्हें स्कूल छोड़ने जा सकता हूँ, और उनसे इस बात पर बहस कर सकता हूँ कि कौन सा प्लेडेट होगा जब वे आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे होते हैं, और ऐसी ही चीजें, अब ये बहुत सामान्य संघर्ष हैं जो हर माता पिता को झेलने पड़ते हैं, बजाय उन बहुत अजीब चीजों के जिनसे मुझे पहले गुजरना पड़ता था, सिर्फ इसलिए कि मैं अपने बच्चों के साथ रह सकूं।